नमस्कार फ्रेंड्स। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक चर्चा सुनाने जा रहे हैं आप लोग को, शिव गुरु का चर्चा। जैसे शिव गुरु का भजन सुनते हैं आप लोग, हम भी शिव गुरु के गाने में वीडियो शूट करते हैं। जैसे हम भी छोटा छोटा रील्स बनाते हैं शिव गुरु के गाने में। आप लोग प्यार दुलार अच्छे से देते हो उसमें। तो हमने आज सोचा क्यों नहीं आप लोग के सामने एक छोटा सा चर्चा करें शिव गुरु का। मेरा मन हो रहा था 2-3 दिन से, तो नहीं सक रहे थे, तो सोचा चलिए आज आप लोग के सामने मैं एक चर्चा सुनाती हूँ। और फिर कैसे शिव गुरु को कैसे गुरु मानते हैं, चलिए थोड़ा सा आप लोग को बताती हूँ। तो हमारे ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ, ये ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा और हमारा चर्चा आप लोग के सामने रखती हूँ। आप लोग कृपया साथ दे और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मैं आप लोग के सामने ये चर्चा रखती हूँ। छोटा सा चर्चा है, सो फ्रेंड्स कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। एक दिन हमारे शिव जी और पार्वती मैया कैलाश पे बैठे थे। तो दोनों लोग बैठे थे ऐसे करके। तो पार्वती मैया बोलती है कि चलिए ना, कितना दिन हो गया मायके नहीं गई हूँ, तो चलिए हमको थोड़ा सा मायके घुमा के लाइए। तो शिव जी बोलते हैं तुम्हारा मन है तो हम क्या कह सकते हैं, चलो हम लेके चलते हैं। तो पार्वती मैया बोलती है जल्दी जल्दी से, वो बोलती है ठीक है, हम जल्दी जल्दी से तैयार हो जाते हैं, फिर हम लोग दोनों चलेंगे। तो ऐसे शिव जी और पार्वती मैया दोनों, पार्वती मैया तैयार होके और फिर तुरंत बोलती है चलिए। फिर वो दोनों पैदल ही चलने लगे। जैसे पैदल जा रहे हैं, जाते जाते एक बस्ती आ जाता है। तो वो बस्ती में चल रहे चलते चलते शिव जी का किसी तरह से नज़र पड़ गया पार्वती मैया के पैरों पे। तो वो बोलते हैं पार्वती जी आप 16 श्रृंगार कर लिए, पूरा आभूषण पहन सके, 16 श्रृंगार कर सके, तो आप मायके जा रहे हो तो आप अपने पैरों में आलता क्यों नहीं लगाया? तो वो बोलती है अरे मैं तो भूल ही गई। तो बोलते हैं नहीं, कहीं भी जाओ, नैहर जाओ, मायके ससुराल जाओ, तो पैर में औरत लोग को आलता लगाना चाहिए, आलता लगा के ही पैर जाना चाहिए। तो वो बोलती है अभी तो हमसे भूल हो गई, तो अभी हम क्या करें? तो वहाँ पे एक चरवाहा था जो गाय चरा रहा था। तो शिव जी के नज़र पड़ गए उस बालक पे, बच्चा था एक। तो वो बोलते हैं, शिव जी बोलते हैं अरे इधर आओ। तो वो बच्चा दौड़ के गया, बोला जी क्या बोल रहे हैं? तो बोलता है यहाँ पे कोई नाई है जो पैर वैर रंग देती है। तो वो बच्चा बोलता है हाँ, एक गरीब बुढ़िया है जो पैर वैर रंग देती है, और नाई बुढ़िया है। तो शिव जी बोले क्या, जाओ उसको बुला के लाओ। तो वो नाई बुढ़िया को बुलाने के लिए वो बच्चा गया दौड़ के। जैसे बुलाने के लिए गया तो जैसे वो बच्चा बोलता है कि चलो ना, एक पति पत्नी ना जा रहे हैं, तो वो तुम्हें पैर रंगने के लिए बुला रहे हैं। तो नाई बुढ़िया बहुत ही गरीब थी, बहुत ही गरीब थी। जैसे वो बच्चा बोला तो नाई बुढ़िया बोलती है क्या, हाँ चलो हम चलते हैं। तो वो नाई बुढ़िया आई आलता लेके, फिर माता पार्वती का पैर रंग दिया। तो माता पार्वती बोलती है नाई बुढ़िया से कि खाली हाथ नहीं रंगाना चाहिए, तो अभी हम तुम्हें क्या दें, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है। तो माँ पार्वती कुछ अपना आभूषण निकाल के बुढ़िया को दे देती है। तो माता पार्वती बोलती है कि इसको तुम बस्के में डाल लेना। और वो दोनों चली जाती है, माता पार्वती अपने मायके चली जाती है। शिव जी और माता पार्वती दोनों चली जाती हैं और बुढ़िया आ जाती हैं अपना घर।
रात को वो बुढ़िया वो आभूषण जो माता पार्वती उसको दी थी वो अपने बस्के में डाल लिया। डाल के वो बुढ़िया सो गई। तो सुबह में जैसे उठती है बुढ़िया तो उसका पूरा मतलब घर पूरा झोंपड़ी का था, पूरा गरीब बुढ़िया थी। तो वो सुबह में जैसे उठी तो एकदम पूरा महल बन गया, पूरा घर में उसका मतलब धन से भर गया था। तो वो बुढ़िया तो देख के एकदम मतलब चौका हो गई कि इतना सब कुछ हो गया। तो बुढ़िया मतलब धीरे धीरे करके उसके जो है ना मन में अहंकार पैदा हो गया। जैसे अब कोई आए उसके घर तो उससे बातें ना करना, कोई उसको बुलाने आए तो उसको धुतकार देना, नहीं मैं क्यों जाऊँ, मेरे घर में क्या चीज़ का कमी है, ऐसे करके मतलब बुढ़िया पूरा अहंकार में भर गई। और झूला लगा था, उसमें झूल रही थी, खा रही थी, पी रही थी, ऐसे ही मतलब अहंकारी बन गई। तो माता पार्वती भी वहाँ मायके में थी। ऐसे करके 7 दिन हो गया। तो एक दिन बोलते हैं शिव जी कि पार्वती अब चलो लौट के चलते हैं कैलाश पर, 7 दिन तो हो ही गया, कितने दिन मायके में रुकोगी। तो माता पार्वती बोलती है ठीक है फिर चलिए चल जाएंगे। फिर से माँ पार्वती सब कुछ पहन लिया, 16 श्रृंगार कर लिया, पूरा आभूषण पहन के तैयार हो गई माँ पार्वती। और फिर से माँ पार्वती पैर में आलता लगाना भूल गई। फिर से चलते जा रही है। फिर शिव जी के नज़र पड़ते हैं पैरों में, वही जगह जहाँ पे बुढ़िया ने आलता लगाया था उसी जगह आके फिर से शिव जी के नज़र पड़ते हैं माँ पार्वती के पैरों में। तो फिर शिव जी बोलते हैं तुमको बताया था हमने कि नैहर ससुराल जाओ तो आलता लगाया करो, तो फिर तुम भूल गई, तुमने फिर नहीं लगाया। तो बोलती है क्षमा करे, हम तो फिर भूल गए, तो हम अभी क्या करें। फिर वो चरवाहा जो था वो बच्चा फिर वहीं पे था। फिर शिव जी बोलते हैं कि इधर आओ, उस दिन जो बूढ़ी औरत आई थी, नाई औरत आलता लगाने के लिए, जाओ उसे बुला के लाओ, बोलना आलता लगाने के लिए बुला रही है। तो बच्चा बोलता है पता नहीं, अब वो औरत बहुत बड़े लोग हो गई है, अब वो औरत किसी के घर नहीं जाती है, अब मैं बुलाने जाऊंगा तो नहीं आएगी। तो शिव जी बोलते हैं कि तुम जाओ तो जाके बोलना वही पति पत्नी है, दोनों ही हैं, आलता लगाने के लिए बुला रही है। तो बोलते हैं कि ठीक है जा रहे हैं। तो शिव जी के कहने पे वो बच्चा चला गया। जाके देख रहा है बच्चा, बुढ़िया तो झूला झूल रही है, झूले पे बैठी है, खा रही है। तो बच्चा बोलता है उस दिन जो पति पत्नी आए थे और तुमने जो आलता लगाया था वही दोनों आए हैं और फिर से आलता लगाने के लिए बुला रहे हैं। तो बुढ़िया बोलती है मैं क्यों जाऊँ आलता लगाने, मेरे किस चीज़ की कमी है कि मैं किसी के पैर छूऊँ, मुझे आलता वालता नहीं लगाना है। जो कोई भी हो उसे भगा दो, बोल दो कि नहीं आती है आलता लगाने, अब वो नहीं आती है किसी के पैर छूने। ऐसे करके अहंकारी बुढ़िया नहीं गई। वो बच्चा लौट के आया, बोला क्या बोला ना, वो नहीं आती है किसी के घर, उसने कहा कि मैं किसी का पैर क्यों छूऊं। तो माँ पार्वती बोली कोई बात नहीं है, नहीं छुएगी तो ना छुए, कोई दिक्कत नहीं है। वो दोनों लोग कैलाश पर लौट गए। तो वो बुढ़िया फिर रात को जैसे सोई, सुबह उठती है तो जैसे उसका हालात पहले था वैसे ही फिर सब कुछ हो गया, फिर वही झोंपड़ी हो गई, पूरा मतलब गरीबी में बुढ़िया फिर से आ गई। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से यही होता है कि भगवान हमें अगर दे धन दौलत तो हमें अहंकारी नहीं होना चाहिए। जैसे हमें किसी से घमंड नहीं करना चाहिए, सबसे हंस बोल के रहो, सबसे जितना हो सके मिलजुल के, और जितना भी हो सके दोस्तों सहायता बनाए रखो। हम देश जितना आदमी को सहायता कर सके करते रहो। हमारे शिव गुरु के चर्चा से यही हमें
सीखने को मिला है कि अहंकारी बनोगे तो उन्हें ना देने में टाइम लगता है ना लेने में टाइम लगता है। वो चाहे तो एक पल में ही रंक से राजा बना देगा और राजा को एक पल में ही रंक बना देता है। तो जितने भी हमारे गुरु बहन गुरु भाई जितने भी हमारे ये चर्चा का वीडियो देखे तो प्लीज़ इसे जितना भी हो सके प्यार दुलार दीजिए और हो सके तो शेयर करिए वीडियो को। और जितना भी हमने बताया अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर कोई भी चूक हो गई हो हमारी चर्चा में तो क्षमा चाहती हूँ, मैं क्षमा कीजिएगा। हर हर महादेव।